औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोज़ बनाता हूँ और उसका झूठ और दजल जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और उसका जो एक झूठा चेहरा है राफ़ज़ियत वाला, कादियानियत से भरा हुआ, वो बेनकाब कर रहा हूँ। और इसी सिलसिले में लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी और अब तक मुझे उसका जवाब नहीं आया, और उम्मीद तो ये है कि आएगा भी नहीं। मैंने 5 सवाल इनसे पूछे थे जो कि ये जवाब नहीं दे सकते और क़यामत तक का टाइम दिया था। ये भी आपके सामने वीडियो साथ बफर हो रही है, इंशाल्लाह ये भी मैं चला दूंगा। ये वो इंसान है, मैंने आपसे कहा था ना कि इसको बीबी लैला बतूल ने सही कहा था, मिर्ज़ा थूक चाट, क्योंकि इसकी नेचर में शामिल है कि थूक देना, थोड़ी देर बाद उसको चाट लेना। ठीक है, ये इसका कसूर नहीं है, कईयों की फितरत के अंदर होता है। ये मुनाफ़िकत जो है कईयों की फितरत के अंदर होता है कि अपना ही थूका हुआ चाट लेना। तो ये बिल्कुल वही काम कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा, इनकी फितरत में शामिल है। मैं आपको कुछ याद करवाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि यही मिर्ज़ा जूनियर था जो कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अल्फाज कहता था कि एक सवाल हुआ इससे कि आप उनको रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहते हैं, तो कहता दिल पे पत्थर रख के कहते हैं। और नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इसने एक दफ़ा एक वीडियो में कहा, तो उसमें इसने कहा कि लानत देना अगर गलत ना होता तो शायद, यानी कि आगे आप खुद समझ जाएंगे, यानी कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ये उन पर लानत भी भेजता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिर्ज़ा थूक चाट है, तो इसने अपने थूके को हमेशा चाटा है। ठीक है, तो उसके हवाले से यही आदमी जो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इल्ज़ामात लगाता था कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे 60 साल तक सबो शतम करवाया, ठीक है, मिंबरों से, और ये करवाया वो करवाया, और ये वो हैं जो कि डर से मुसलमान हुए थे, फला बड़ी बातें, बड़ी कहानियाँ। और अब ये हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखें। अच्छा जी, आपके मुताबिक हज़रत माविया के फ़ज़ाइल पर कोई हदीस नहीं है? नहीं, मेरे मुताबिक तो ऐसा नहीं है। मैंने तो हदीस बयान की है सही मुस्लिम से कि वो जो लंबी हदीस जो डॉक्टर तैयब कादरी साहब बयान करते हैं ना, मिलाद के ऊपर लगा देते हैं कि हज़रत माविया एक दफ़ा मस्जिद में आए, सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हो? ये हदीस आपको मिशकात की दूसरी जिल्द में भी मिल जाएगी, मेरे मिलाद वाले लेक्चर के अंदर मौजूद है। क्या हज़रत माविया ने मिलाद मनाया था? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। तो हज़रत माविया ने कहा कि तुम अल्लाह की कसम उठा कर कहो कि तुम इसीलिए बैठे हो। तो उन्होंने कहा हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हम इसीलिए बैठे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैंने कसम उठवाई, मैंने बदगुमानी की वजह से नहीं उठवाई। एक दफ़ा हम भी मस्जिद में इसी तरह बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग किस लिए बैठे हो? तो हमने कहा हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जिसने इस्लाम के ज़रिए हमें जहालियत के उस समुंदर से निकाल कर हदायत की रोशनी की तरफ लेकर आया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम उठाओ, तुम इसलिए बैठे हो। हमने कसम उठाई और फिर फरमाया कि मैंने बदगुमानी की वजह से कसम नहीं उठवाई, बल्कि इसलिए उठवाई है कि अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे कि अल्लाह ताला आपके इन साथियों की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहा है। क्यों? फरिश्तों ने कहा था ना कि ये ज़मीन में कत्ल गारत करेगा, कर भी रहा है। ज़ाहिर अल्लाह ने इख्तियार दिया, फरिश्तों को भी इख्तियार मिला होता, उन्होंने भी काम डालना था। हाँ, ये तो नेचुरल चीज़ है। इख्तियार होने के बावजूद काम ना डालना, ये सिर्फ अल्लाह की सिफ्त हो सकती है, क्योंकि उसकी सिफ्त अदल है, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। मखलूक को जब भी इख्तियार मिलेगा कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग तो होगी। तो अब उस हदीस के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे इसलिए पूछा कि वजह पता चले किस वजह से अल्लाह ताला खुश हो रहा है कि इस्लाम के ऊपर शुक्र अदा किया जा रहा है। इससे महफिल मिलाद उन्होंने निकाल ली। ये तो कुछ और चीज था। ये तो हम हर इतवार को यहां बैठ के जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें बाबों से छुड़ा के उस शख्स के साथ जोड़ा है जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पांचवी हदीस भी सही मुस्लिम 6857। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए। अब देखें सहाबा किराम किस तरह जूनियर्स की
ट्रेनिंग किया करते थे। आप जरा देखें, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए और देखा कि कुछ लोग एक हलके में बैठे हुए हैं और आपस में मस्जिद के अंदर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। तो आके उनके पास खड़े हो गए और फिर फरमाया कि तुम लोग यहां पर किस लिए बैठे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। फिर हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम इसीलिए बैठे हो। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन इसीलिए बैठे। तो फिर हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी की, बल्कि मैंने एक सुन्नत पे अमल किया है। एक दफा हम लोग भी इसी तरीके से बैठे हुए थे, अल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। हम भी यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की दौलत दी, और उसके जिक्र में मशगूल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आकर खड़े हुए और कहा कि तुम लोग यहां किस लिए बैठे हो? तो हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपस में ये गुफ्तो शनीद कर रहे हैं कि हम कितने गुमराही के दौर में थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, आखिरत की कामयाबियां हमारा मुकद्दर हो जाएंगी इस इस्लाम की दौलत की वजह से। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि अल्लाह की कसम उठाओ कि तुम इसीलिए बैठे हो। तो हमने फिर कसम उठाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि मैंने कसम बदगुमानी की वजह से नहीं उठवाई तुमसे, बल्कि इसलिए कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि अल्लाह ताला आपके इन असहाब की वजह से फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने वीडियो देख ली, ये हदीस भी आपके सामने आ गई, ठीक है, मुस्लिम में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, ठीक है। हदीस तो आपने देख ली कि उसमें यानी कि जब मस्जिद में लोग बैठे होते हैं तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो सब कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम जैसी, दीन जैसी, यानी इस्लाम जैसी हमें नेमत अता फरमाई, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खाओ कसम कि तुम यही बात कर रहे थे। तो उन्होंने सब ने अल्लाह की कसम खाई कि हम यही बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम पे बदगुमानी नहीं कर रहा। एक दफ़ा ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके कहा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हमने बताया कि या रसूलल्लाह, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें यानी कि गुमराही के अंधेरों से निकाल के हमें यानी कि इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई। मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस तो आप सुन ही चुके हैं। तो इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई और हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उस पर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो क्या खाओ अल्लाह की कसम कि तुम यही बात कर रहे थे। तो उन सब ने अल्लाह की कसम खाई कि हाँ हम यही बात कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये कसम इसलिए नहीं खिलाई कि मुझे तुम लोगों से कोई बदगुमानी थी, मैंने इसलिए खिलाई कि, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला ये जो यानी कि आप लोग बैठ के शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह ताला इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें, यहाँ ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत बयान कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें, मैंने कहा ना कि ये मिर्ज़ा थूक चाट, ये सही नाम रखा उस बीबी ने इसका। शायद मैं कहता हूँ इससे बेहतर नाम इसका नहीं होगा, क्योंकि यही इंसान था जिसकी वीडियोस भरी पड़ी हैं, जो कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजर बिन अदी के हवाले से करवाता है कि उनको जुल्मन शहीद किया। और उस वीडियो के अंदर मैंने इसकी 13 हदीसों में से 10 हदीसें ज़ईफ़ साबित की, और जो 3 हदीसें सही थी वो इसके अपने अगेंस्ट जाती थी। जो ये बातें करता था इसके अपने मुकदमे के अगेंस्ट जाती थी, और उसके मुकदमे का मैंने पोस्टमार्टम किया था। तो अब मैं मज़ीद आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा इंजीनियर के जो शागिर्द हैं ना, मुझे उन पे एक चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है। आप यकीन करें कि उन लोगों के जो ब्रेन है, दिमाग हैं, वो बहुत कीमती है। रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको कैसे कीमती है। रीज़न है कि अगर वो बाज़ार में जाकर उसको बेचेंगे तो बहुत महंगे दामों बिकेंगे, 20-20 लाख 30-30 लाख का एक ब्रेन बिकेगा। क्यों? खाली है, कभी यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। जो मिर्ज़ा ने कह दिया, मिर्ज़ा ने कहा कि ये सामने मेज़ नहीं पड़ी, कुत्ता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कुत्ता है, ठीक है। वो आसमान से गिरे बेचारे, खजूर में अटक गए। बरेलवी या पता नहीं किसी मकतब से जिससे भी वो ताल्लुक़ रखते थे, अपने आप को मुरीद कहते थे, अगर अब
تو ان سے نکلے اور پھنس گئے آ کے یہاں بابا مرزا کے پاس، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پیڈ آدمی ہے۔ اس کے اپنے سٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ اس کی خفیہ ملاقاتیں ہیں قادیانیوں کے ساتھ۔ تو شاگردوں ڈوب کے مر جاؤ، اگر ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تو یقین کرو کبھی بھی نہیں کھلیں گی۔ اور ویسے ایک دفعہ اپنے جو دماغ ہے نا اس کا ریٹ ضرور لگوانا، یقین کرو بہت پیسے ملیں گے تم لوگوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔